आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजूम 2653 अरब रुपए तजवीज किया जा रहा है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। पंजाब का 2653 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज। ग्रेड 1 से 19 तक मुलाजिमीन को 25% खुसूसी अलाउंस मिलेगा। कम अज कम उजरत 20,000 रुपए करने का फैसला। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 1 से लेकर 19 के वो मुलाजमीन जिन्हें पहले किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं दिया गया, उनकी तनख्वाहों में स्पेशल अलाउंस की मद में मजीद 25% इजाफे किया जा रहा है। पेंशन में 10% इजाफा करने की तजवीज है। मजदूर भाइयों की कम से कम उजरत 17,500 रुपए माहाना से बढ़ाकर 20,000 रुपए माहाना मुकर्रर की जा रही है। तालीम के बजट में 13% इजाफा, 442 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में 7 नई यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी। 25% स्कूलों की सेकेंडरी सतह पर अपग्रेडेशन होगी। सेहत के लिए 370 अरब रुपए रखने की तजवीज। 14 शहरों में 3.5 अरब रुपए की लागत से जदीद ट्रॉमा सेंटर कायम करने का भी प्लान। सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 370 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। अहम तरीन मनसूबा 80 अरब की लागत से शुरू होने वाला यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जिसके तहत पंजाब की 100% आबादी को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। मवासलात के लिए 380 अरब, जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब, ज़राअत 31 अरब 50 करोड़ और लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब का बजट तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन होगा। वज़ीर खजाना हाशिम जमा बख्त की बजट तकरीर। सूबाई महसूलात का हदफ 455 अरब रुपए मुकर्रर। 51 अरब का टैक्स रिलीफ पैकेज। 10 मजीद सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 16% से कम करके 5% कर दिया गया। ब्यूटी पार्लर्स, ड्राई क्लीनर्स, तामीराती मशीनरी, होम शेफ शामिल। कॉल सेंटर्स पर टैक्स 19 से कम करके 16% करने की तजवीज। वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पंजाब असम्बली में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। कोरोना की सिचुएशन के बावजूद सूबाई हुकूमत ने अपने जो रेवेन्यू टारगेट्स थे वो पूरे किए। 560 अरब से ज़ायद का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया, जो पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम होएगा। खसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के लिए 35% जो फंड्स थे उनको एलोकेट कर दिया गया। नई असम्बली में पहला बजट तारीखी पेश किया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 अरब रुपए से ज्यादा रखे गए। ओपोजिशन का शोर पार्लिमानी रिवायत के खिलाफ। ईवान का तकद्दुस बहाल रखना चाहते थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया टॉक। ये झूठ का पलंदा है, ये सिर्फ नंबर्स का गोरख धंधा था। कोई इनकी बातों को मान लेता, इनके फिगर्स को मान लेता। अगर आज एक मजदूर, एक गरीब, एक क्लर्क के घर में आटा, रोटी, चीनी, दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती हुई होती। पंजाब बजट झूठ का पलंदा। आटा, चीनी, अद्वियात सस्ती होती तो हुकूमती आदाद शुमार मान लेते। 20,000 में घर का बजट बनाकर दिखाएं। इनके कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। अगर अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। शहबाज शरीफ ने पीटीआई हुकूमत का मिजानिया बनी गाला के महलात और हवारियों की तरक्की करार दे दिया। काश रियासत मदीना की मिसाल देने वाले गरीब की मदद करते। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान की नारेबाजी। 20 मिनट के लिए मौखर इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी।
हुकूमत ने ये कोशिश किया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो तकरीर है, जो रिस्पांस है इस बजट पे, वो आवाम के सामने पेश ना हो, आवाम के सामने हकायक ना दिखाया जाए। वो जितना भी शोर करे, जितना बचकाना हरकतें करे, हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरा अपोजिशन साथ मिलके आवाम की मुआशी पॉलिसीज़ को आवाम के सामने बेनकाब करेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। हकीकी आदाद शुमार छुपाने के लिए शहबाज शरीफ की तकरीर रोकी गई। मुत्तहिदा अपोजिशन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ फैसला करें। पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। अभी तक कंटेनर से ही हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। हर शहरी महंगाई के सुनामी में डूब चुका है। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। लीडर ऑफ अपोजिशन ने यूं ही ये अल्फाज अदा किए कि आवाम की जेब खाली है और हुकूमत का बजट जाली है। हुकूमती वज़रा ने खड़े होके जो हुल्लड़बाजी की ऐवान के अंदर, वो नहायत शर्मनाक है। इस हुल्लड़बाजी टीम के कप्तान वजीर खारजा थे जो इमरान नियाजी साहब के सामने नंबर बनाने के लिए अपने अराकीन को उभार रहे थे। हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बनी गाला हाउस नहीं बनने देंगे। आज कौमी असम्बली का एक और सियाह दिन। वजीर आजम के हुक्म पर वजीर खारजा की क़यादत में हुल्लड़बाजी इंतहाई शर्मनाक। इमरान खान हिटलर की तरह वन पार्टी सिस्टम चाहते हैं। हुकूमत वो सच नहीं सुनना चाहती जो शहबाज शरीफ सामने लाना चाहते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान की मौशी हिकमत अमली ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। पीडीएम की खटारा बस सवाल की कच्ची सड़क पर उतर गई। आगे डेड एंड लिखा हुआ है। फवाद चौधरी का ट्वीट। मुइशत, इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामजन। वजीर आजम इमरान खान मुतमईन। कोरोना के दौर में हर आलमी मुइशत मुतासर हुई। पाकिस्तान ने कामयाब हिकमत अमली से मुआशी सफर तय किया। मौजूदा बजट तरक्की का बजट है। अवाम को भरपूर आगाही फराहम की जाए। वजीर आजम की पार्टी तर्जुमानों को हिदायत। ये नहीं कर सकते आप इस सूबे में आके इस सूबे की पुलिस सर्विस को, इस सूबे के लोगों की तौहीन इस तरीके से नहीं कर सकते। एक सूबे के उस घर में बैठ के जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर आप आके अपने पुलिस वालों की, उन शोहदा की तौहीन कर रहे हैं। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए हैं। सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, कोई वजीर आकर तौहीन नहीं कर सकता। सूबे को बजट में कम हिस्सा मिला, 680 अरब दिए गए। वो मंसूबे मिले जिनकी जरूरत नहीं थी। किसी सूबे से मुकाबला नहीं, विफाक सबसे बराबर सलूक करे। सिंध की बात करने पर सब हमलावर हो जाते हैं। वजीर आला मुराद अली शाह के गिले शिकवे। कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। आप लोग नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे? नेस्ला टावर केस के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है, सिवाय सिंध के। आरओ प्लांट नहीं लगा, 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए। सुप्रीम कोर्ट अदालत का कश्मीर रोड से तमाम तजावुजात का फौरी खात्मा करने का हुक्म। कराची सर्कुलर रेलवे केस में डहर की ट्रेन हादसे की गूंज। इतना बड़ा हादसा हुआ मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। ख्याल था वजीर रेलवे इस्तीफे देने का ऐलान करेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। गवर्नर हाउस में क्या हो रहा है? जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। सुना है जमीनों के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है। ऐसा कोई ऑर्डिनेंस आया तो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। चीफ जस्टिस की तंबीह। अदालत ने रेलवे की तमाम जमीनों की फरोख्त, ट्रांसफर और लीज से रोक दिया।
अमन दुश्मनों का बलोचिस्तान में फिर बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों का मार्केट कोयटा रोड पर फ्रंटियर कोर की टीम पर हमला, 4 जवान शहीद। हमला बारूदी सुरंग के जरिए किया गया। आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे, डीजल 3.5 रुपए लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवा दी। वजीर आजम इमरान खान हतमी मंजूरी देंगे। अफगान मसले का सियासी हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन, जंग और मुफाहमत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान के बयान ने मायूस किया। शाह महमूद कुरैशी का पाक अफगान 2 तरफा मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कराची में बादल बरसने को तैयार, महकमा मौसमियात की सिंध भर में 16 से 19 जून तक बारिशों की पेश गोई। जुलाई में शुरू होने वाले मानसून का रवां साल जल्द आगाज।